नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू भाषा गुरु, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ स्पोकन इंग्लिश और मेरा नाम है शौतुदीप मुजूमदार। यस, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो एनीवेज, ये है भाषा गुरु का वेबसाइट। um, तो यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ा बहुत है और नीचे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है जो कि है स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लासेस व्हाट आई ऑफर। तो 44 आपके लाइव क्लासेस में लेता हूँ, ठीक है, जो कि 3 मंथ्स ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है। वीकली देर विल बी 4 क्लासेस, क्लास ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स और बैच साइज इज़ 50 स्टूडेंट्स। तो कब होंगी क्लासेस? सैटरडेज एंड संडेज मेन सेशंस। तो मेन सेशंस क्या है इसमें मैं आता हूँ एंड और भी काफ़ी डिटेल्स हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे 9831175944, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। एंड दिस वेबसाइट, इफ़ यू वांट टू नो, ये है bhashaguru.com, ठीक है। ऑलराइट, सिलेबस। तो सिलेबस की बात करते हैं। ये देखिए, लाइव क्लासेस फ्रॉम 1 to 45, ठीक है। 45 हमारा फाइनल असेसमेंट होगा, लेकिन 44 तक लाइव क्लासेस चलेंगे। तो यहाँ पे मेनली 3 सेक्शंस हम कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली वोकैबलरी। तो ये वोकैबलरी वाला एंड ओवरऑल आपका जो भी इंग्लिश टिप्स वगैरह हैं तो वो हम कवर करेंगे लाइव क्लास 1 to 6 में। और उसके बाद क्लास 9 से हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वोकैबलरी, ग्रामर, तो ग्रामर में ही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आता है, तो ग्रामर एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक साथ। और ये चलेगा 20 तक, लाइव क्लास 20 तक। 21 से 44 तक हमारा LSRW चलेगा। सो LSRW क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे 4 पार्ट होंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 रीडिंग राइटिंग, पार्ट 3, पार्ट 4 लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन पार्ट 4 के अंदर भी हमारा 8 चैप्टर्स हैं, 8 स्पीकिंग सेशंस हैं। तो माइंड यू, ईच सेशन जो भी आप देख रहे हैं 44, 45, ये सारे सेशंस 2 घंटे के होते हैं, ठीक है। तो आपको अराउंड 80 to 90 आवर्स कंटेंट मिल जाएगा लाइव क्लासेस में। तो यहाँ पे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। और अगर सिलेबस को खोलेंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। तो पहले क्लास में हम क्या करेंगे, अप टू फाइनल असेसमेंट, ठीक है। तो इनका भी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं। जैसे क्लास 1 में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्लास 2 में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ये एक्चुअली 13 पेजेस का है। तो ये है फाइनल असेसमेंट का सेक्शन। मैं एक टेस्ट लूँगा आप लोगों का और उसके बाद मैं आपको एक स्कोर या रिपोर्ट करूँगा। तो ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, तो आप बेसिकली 3 सेक्शन में इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, वोकैबलरी, ग्रामर और LSRW। तो आज कुछ बातें करते हैं कि कैसे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपका वोकैबलरी, ग्रामर एंड LSRW, ठीक है। और कुछ नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। ये सब तो है, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है वो है आपका पैशन होना, कि मुझे सीखनी है। और देखिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो सीखना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज़ वी आर सराउंडेड बाय इंग्लिश। आप स्कूल में फॉर्म देखेंगे इंग्लिश में है,
आप यूट्यूब देखेंगे, कुछ भी मोबाइल में देखेंगे तो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी में भी हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं। आ, कोई अगर रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मध्यमग्राम रेलवे स्टेशन। फर्स्ट मध्यमग्राम बंगाली में लिखा हुआ है, सेकेंडली हिंदी में, एंड लास्टली इंग्लिश में। ठीक है, तो हम तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री वैसे नहीं है, मतलब हमारा नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन हर जगह आपको इंग्लिश में चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो यू आर सराउंडेड बाय इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज़ समथिंग दैट्स वेरी इजी टू मास्टर एक्चुअली। इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू मास्टर। बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो हमें लेनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। लेट्स से आप यहाँ पे हैं, आप हैं लेवल 1 पे, अभी आपको जाना है से लेवल 9 पे या लेवल 8 पे, एंड लेवल 10 सोचिए कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जैसे जो लोग यूएस या यूके में रहते हैं, उन लोगों का लेवल 10 है। लेकिन आप एटलीस्ट लेवल 8 लेवल 9 तक तो आराम से जा सकते हैं। तो ये लेवल 1 से लेवल 8 तक की जो जर्नी है, ठीक है, वो हमें कैसे जानी चाहिए वो हम देखेंगे अभी। लेवल 1 पे अगर आप हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब आप लेटर्स अल्फ़ाबेट्स पहचानते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यू यू नो द अल्फ़ाबेट, सो यू नो द अल्फ़ाबेट, यू कैन राइट इंग्लिश, you can speak at least a few words in English। तो ये है आपका लेवल 1। तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन तो आपको है, लेकिन अभी लेवल 8 तक कैसे जाना है? तो लेवल 1 टू लेवल 8 जाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा लिसनिंग। आपको चाहिए बहुत सारा लिसनिंग। तो ये बहुत सारा लिसनिंग क्या है? बहुत सारा लिसनिंग का मतलब है आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए। तब कैसे सुन सकते हैं? आप मूवीज़ मत देखिए, आप इंग्लिश वेब सीरीज़ देखिए। वेब सीरीज़ तो देखते ही होंगे, मतलब हिंदी में काफ़ी सारे मिर्ज़ापुर वगैरह, बहुत सारे फैमिली मैन, मुझे तो बहुत पसंद था फैमिली मैन। जैसे असुर आया था, तो असुर भी बहुत ज़्यादा अ, मतलब मुझे पसंद था। तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में देखनी है। ठीक है, तो क्या देखनी है? आपको देखनी है जो भी आपका पसंद है कैटेगरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्राइम देख सकते हैं, तो क्राइम में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्लैक लिस्ट देखिए ज़रूर। ठीक है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स क्राइम नहीं है, फ्रेंड्स मज़ेदार है, और आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो देखने का मतलब क्या है? जो भी कोई पर्सन अगर बात कर रहा है तो उसके साथ एक्शन वो क्या ले रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खा रहा है आदमी, ठीक है, वो खाना दिखाएगा। मतलब अगर कुछ सेंटेंस है तो उसके साथ रिलेटेड एक्शन क्या है वो देखने को मिलेगा। आप वो देख सकते हैं वेब सीरीज़, वो एक्चुअली इंग्लिश में नहीं है, लेकिन इंग्लिश डबिंग के साथ बहुत ज़बरदस्त है, मनी हाइस्ट। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब में भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वेब सीरीज़, तो आप ये सब देख सकते हैं, मतलब यू गेट इट फ्रॉम नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और एनी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो ये है एक उपाय, और दूसरा उपाय है आप कार्टून्स देखिए। तो कार्टून्स में आप क्या क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं डेक्स्टर, डेक्स्टर्स लैब, आप देख सकते हैं पॉपाई, पॉपाई द सेलर मैन, और भी है पावर ऑफ गर्ल्स, सब देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल 2D कार्टून्स हैं और बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, ये आप देख सकते हैं। तो आपको क्या मिला?
इसमें से आपको मिला बहुत सारा लिसनिंग। और लिसनिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं? लिसनिंग के साथ आप कर सकते हैं सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग मतलब आप किचन में जाइए, कड़छी उठाइए और अपने आप से पूछिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो किचन में जाइए, कड़छी उठाइए और अपने आप से पूछिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है। सो whenever you're heading to the kitchen and taking one object, उसका इंग्लिश क्या है? You are curious to know about the English term. इसको कहते हैं vocabulary, शब्दों का भंडार। कुछ भी चीज़ें उठाइए किचन में। मैं किचन क्यों कहता हूँ? क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इंग्लिश बहुत सारे हम लोगों को मालूम नहीं है। एंड दैट्स वाई कलौंजी ले लीजिए। कलौंजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या आपको मालूम है? नहीं ना? तो क्या कहेंगे? इसको पता लगाने के लिए आप सिंपली गूगल में जाइए और यहाँ पे लिखिए करछी इन इंग्लिश, तो आंसर मिल गया। करछी को लेडल कहते हैं। सिमिलरली कलौंजी को क्या कहते हैं? कलौंजी इज़ ऑल्सो नोन एज नाइजेला सीड्स इन इंग्लिश। वैसे साबूदाना को क्या कहते हैं? देखिए, साबूदाना को टैपियोका पर्ल कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम कहेंगे सेल्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग। सेल्फ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग में आपको वोकैबुलरी मिलेगी। आपको अभी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। सेल्फ क्वेश्चनिंग या बहुत सारे लिसनिंग से आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक पहुंच जाओगे। लेकिन लेवल 8 तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पीकिंग से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको मैं 2-3 प्रैक्टिस देता हूँ अभी इस वीडियो में। ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल कोचिंग लीजिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ सीख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ सीखने से भी आपका कंप्लीट काम नहीं बनेगा। आपका कंप्लीट काम तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जो भी मैं सिखाता हूँ उसको आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। सो एनीवेज, लास्ट एंड द फाइनल थिंग दैट आई एम गोना से हियर विल बी स्पीकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो स्पीकिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या आएगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो स्पीकिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे एक तो हो गया आपका डेली रूटीन। जब भी आप बोलते हो ना, तो आप इनिशियली अगर ऐसा है कि आप हिंदी में सोच रहे हो या आपके नेटिव लैंग्वेज में सोच रहे हो, लेट्स से बांग्ला में सोच रहे हो या फिर मराठी में सोच रहे हो और उसके बाद ट्रांसलेट कर रहे हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह को 4 बजे उठ जाता हूँ। इसको मैं सुबह को, सो आई मॉर्निंग गेट अप 4 AM, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रांसलेट करके आप सोच सकते हो। लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तब ऐसा नहीं होता। तब आप इंग्लिश में ही सोचते हो, इंग्लिश में ही बोलते हो। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 4 AM or I rise early in the morning, or you can say I rise before the dawn. तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग इज़ कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो डेली रूटीन में क्या क्या है? तो डेली रूटीन में आप कब उठते हो, कब उठते हैं, टू कब सोते हैं, इसके अंदर जो भी है। ठीक है, आप सुबह को उठते हो, नहाते हो, काम पे जाते हो या घर का काम करते हो, जो भी है। और घर का काम में भी मतलब डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आज अपने, से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ से पनीर की सब्ज़ी बनाई है, तो क्या बनाई है, कैसे बनाई है, कितना तेल डाला है, कितना क्या मसाले डाले हैं, वो सब बताना ज़रूरी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए 1 मिनट
से लेकर 3 मिनट तक आप बोलने की ट्राई कीजिए, ठीक है? अब बोलो, ठीक है? और दूसरा क्या है, आ, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, वी लव आवरसेल्व्स, ठीक है? हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपने बारे में डिटेल्स डिटेल्स में बोलो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अगर जाते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, तो आपको डिटेल्स देना होता है ना? आपको अपने बारे में बोलना होता है, या फिर अपने समस्याओं के बारे में, या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बोलना होता है। तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अपने बारे में डिटेल्स में बोलो। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा है, तो उसके बारे में डिटेल्स में बोलो कि मेरा एक बेटा है जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत लगन से अपने करियर में आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाटएवर इट इज़, या फिर अ, मेरा एक जीवन साथी है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, या फिर आप आपके काम के बारे में कुछ बोलो, ठीक है? से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन से आई एम स्टडिंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम विजिटिंग, आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आपके दोस्तों के नाम, उनके बारे में, जो भी आपको अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब डिटेल्स में। डिटेल्स का एक सिनोनिम होता है नुआंसेस, ठीक है? तो नुआंसेस में आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है? और आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप मिरर के पास जाके, मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, ऑब्वियसली बोलिए, ठीक है? बहुत इफ़ेक्टिव है, बोलिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगर आप मिरर को देखेंगे तो, ठीक है? और अ, मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है? फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। क्या रिकॉर्ड कीजिए? वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, और यहाँ पे देखिए कि से फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स का छोटा-छोटा आप वॉइस नोट बना सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ेवरेट फूड है कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर मुझे क्यों अच्छा लगता है, ठीक है? तो कढ़ाई पनीर, मैं इसके बारे में अगर कुछ बोलता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा। I love kadhai paneer because it's so delicious, and I can eat it all day. I can have it with rice, roti, or naan. I enjoy kadhai paneer because of its subtle spiciness. Sometimes the spice portion can get a little heavier depending on the restaurant you're ordering from, but overall, kadhai paneer is nutritious. It has a lot of protein, and definitely, I love the vegetables that go with kadhai paneer, like capsicum and onion, especially. I really love the taste, and I love the texture and consistency it has. It's not like very watery kind of a gravy, and it's not really dry like you'd get in paneer pakoda or something like that. तो तो देखिए, तो 30 सेकंड्स ऐसा मैंने कुछ बोला, तो 30 सेकंड्स में मैंने कितने वर्ड्स बोले, ठीक है? ये आपको काउंट करने हैं, ठीक है? 30 सेकंड्स में कितने वर्ड्स। अगर आप एकदम भी बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको ट्रैक करना है, ठीक है? आपको क्या ट्रैक करना है कि मैं कितना बोल पा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कितना, मतलब मैं कितना अटक रहा हूँ। 30 सेकंड्स में मैं कितना अटक रहा हूँ। हाँ, यू नो, मतलब जब आप अटक जाते हो तो आप ऐसे ही कुछ बोलते हो ना, तो अटकना नहीं है। तो इनिशियली तो अटक जाओगे,
लेकिन धीरे धीरे दिस विल रिड्यूस। आपको ये ट्रैकिंग करना है कि फर्स्ट डे आपने कितने वर्ड्स बोले 30 सेकेंड्स में, और अभी सेम रूटीन सेम चीज़ें आप दो दो दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद कितने वर्ड्स आप बोल सकते हो। तो ये एक ट्रैकिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, यू डोंट वांट टू ओवरडू दिस। तो स्पीकिंग प्रैक्टिसेस, वोकैबुलरी के लिए सेल्फ क्वेश्चनिंग, एंड आपका बहुत सारा लिसनिंग के लिए वेब सीरीज़ देखिए, कार्टून्स देखिए, एंड छोड़ना नहीं है। मतलब जब तक आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तब तक आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एंड वंस यू रीच द लेवल 8, तो इससे आप नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही जाओगे, ठीक है। लेवल 9 तक जाओगे, लेवल 10 तक जाओगे, लेवल 10 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेवल 10 तक कौन कौन गया है, कैसे गया है, तो इसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होती है, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश में जा रहे हो या काम के लिए विदेश में जा रहे हो, एंड बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हो कि सारे मतलब पूरा दिन इंग्लिश में ही बातें होती हैं, सब कुछ इंग्लिश में है, तो ऑब्वियसली यू काइंड ऑफ बिकम अ नेटिव स्पीकर। ये होता है, आपका एक्सेंट, आपके बोलचाल, आपके तौर तरीके, कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लेवल 8 से आप लेवल 9 लेवल 10 तक भी जा सकते हो, ठीक है। एंड इसको हम स्कोरिंग भी कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। तो कैसे स्कोर होती है, आइल्स करके एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और आइल्स में आप 1 से लेके 9 तक मतलब स्कोर कर सकते हो। तो विदेश में पर्टिकुलरली यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अगर आप जा रहे हो तो आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट, then you will probably get a score between band 1 and band 9। तो बैंड 1 है मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, बैंड 2 मतलब इंटरमीडिएट यूज़र, बैंड 3 मतलब एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र, मतलब बहुत थोड़ी इंग्लिश आती है आपको, बैंड 4 मतलब लिमिटेड, बैंड 5 मॉडेस्ट, बैंड 6 कॉम्पिटेंट, बैंड 7 गुड, बैंड 8 वेरी गुड, बैंड 9 है एक्सपर्ट यूज़र या फिर नेटिव, ठीक है। तो नेटिव लोग जो हैं वो बैंड 9 या फिर बैंड 8 के बीच में स्कोर करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन स्कोर बैंड 7 देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। ये तो आप पता लगा सकते हैं आइल्स के ज़रिए, अगर आपको प्रोफेशनली पता लगानी है या फिर आपको किसी काम के लिए आइल्स देना है, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट योर बैंड एक्चुअली इज़। लेकिन इसके लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती है यार। आई विल गाइड यू थ्रू ऑल ऑफ दिस वंस यू इफ़ यू एनरोल, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिए। दिस इज़ द नंबर 9831175944। इट्स ऑलवेज़ अवेलेबल। आप रात के टाइम में तो मुझे फ़ोन मत मत कीजिए, मतलब करेंगे भी तो मैं शायद उठा भी लूँगा, लेकिन आई सजेस्ट कि रात के टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। दिन में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, शाम को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। द फ़ोन इज़ ऑलवेज़ विथ मी एंड दिस इज़ द नंबर यू आर कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली विथ मी, दिस पर्सन हियर इन द पिक्चर, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, आई हैव ग्रोन अ बिट, ये 3-4 साल पुराना तस्वीर लगा के रखा है, ठीक है। लेकिन दैट इज़ इट। तो आप मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, लेकिन द फंडामेंटल थिंग इज़ कि
आपको पैशन, ये मैंने शायद आई दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई रोट हियर, पैशन की मुझे सीखनी है। तो अगर आपके पास पैशन है देन आप सारी चीज़ें आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।